दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन एक राष्ट्रीय पर्व है दोस्तों। आज राजनीति का दिन नहीं है, आज देशभक्ति का दिन है। वो दिन है जब हम परस्पर भाव के साथ तमाम मतभेद भुलाकर देश की आन बान और शान की बात करते हैं। देश के इतिहास के साथ साथ देश के वर्तमान और देश के भविष्य की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आज जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया उसमें कहीं कोई राजनीति की झलक थी? दोस्तों, आज सच्चाई तो यह है कि इस तरह की खबरें बनाने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि आज ये दिन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आज देश में राष्ट्रभक्ति में सराबोर होने का दिन है। हम बचपन से स्कूल में यही सीख रहे हैं, हमारे परिवारों में यही होता है। बैठकर हर कोई आज सुबह प्रधानमंत्री को सुनता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो प्रधानमंत्री की ओर उम्मीद और आशाओं से देखता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कुछ ऐसी बातें बोली जिसके बाद मन में एक शक पैदा हुआ कि क्या आज के दिन, जो कि एक राष्ट्रीय पर्व है, किसी खास जाति का नहीं है, किसी खास धर्म का नहीं है, किसी खास राजनीतिक दल का या विचारधारा का नहीं है, सबका है, हम सबका है, क्या उस दिन भी लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने राजनीति की? दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया आज, लेकिन उसके कुछ अंश में दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में जिक्र किया कि एक लंबे दौर तक आज़ादी के बाद भी होता है, चलता है, मौज करो वाली मानसिकता के साथ सरकारें चली, स्टेटस को रहा। आने वाली सरकारों ने हमेशा ये सोचा कि हम भविष्य के बारे में क्यों सोचें, आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्यों सोचें, हमको मौका मिला है, हम सत्ता में रहते हैं। इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा कि देश बदलाव चाहता था, लेकिन देश के उस भावना को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके बाद उनकी सरकार आई और उनकी सरकार ने देश की इस भावना को समझा। हम ये न भूलें कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार, मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या कर रहा है, हम अपना समय निकाल दें, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए। पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन मर गया। हमें इस मानसिकता को तोड़ना। दोस्तों, सवाल ये कि क्या आज का दिन मुफीद था, क्या आज का दिन ये मौका था, क्या लाल किला का प्राचीर वो जगह थी जहां पीएम इस तरह की बात बोलते? दोस्तों, ये कोई राजनीतिक दल या कोई चुनावी रैली नहीं है, और पीएम का ये कहना कि आज से पहले चलता है और स्टेटस को वाला माहौल था, काफ़ी हद तक उसमें राजनीति की झलक इसीलिए दिखाई देती है दोस्तों, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि देखिए, चुनाव होते हैं, सही बात है, और हर राजनीतिक दल के अपने उद्देश्य होते हैं, और कोई भी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है। कोई भी, चाहे वो नेता हो चाहे वो दल हो, चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। लेकिन एक बार अगर कोई भी पार्टी सरकार में आ जाए, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सरकार हो, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो या फिर वाजपेयी सरकार हो, एक बार जब सरकार बन जाती है ना, तो सरकार कोई भी हो, वो हर हाल में चाहती है कि देश के हित में काम हो, देश आगे बढ़े, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट ये उसके हित में होता है, क्योंकि सरकार अच्छी चलती है तो लोग दोबारा मौका देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोबारा मौका दिया गया ना, 2 बार वो पीएम बने, क्योंकि लोगों ने एक बार उनकी सरकार में अपना फ़ायदा देखा। लोगों ने देखा कि भाई उनके हाथ में पैसा आ रहा है, मिडिल क्लास बेहतर कर रहा है, तमाम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उनको दोबारा मौका मिला। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को 3 बार मौका मिला। सबके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं, लेकिन लोग चाहते थे ना कि वो पीएम बने। लोगों ने देखा होगा कि उनके पीएम बनने से देश को फ़ायदा है, या लोगों ने अपने अपने हित देखे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो हमारे देश में, किसी की भी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वाजपेयी हो, चाहे मनमोहन हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मोदी हो, चाहे वो सरकारें भी रही हों जो कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए थी, जो बहुत अस्थिर सरकारें थी, लेकिन कोई भी सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि देश का अहित हो या देश में ऐसे फैसले लिए जाएं जो चलता है या फिर इस तरह की मानसिकता से हो। अगर ऐसा होता ना दोस्तों, तो आज हमारा देश यहाँ ना होता। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आज अगर देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है
और ब्रिटेन को, यूके को हमने पीछे छोड़ दिया है, तो वो केवल 10 साल की मेहनत है। मतलब आप दुनिया भर में देखिए, इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं, क्या वो 10 साल में वहां तक पहुंचे हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। आप दुनिया भर में देखिए, भारतीय मूल के लोग कितना बेहतरीन कर रहे हैं, क्या वो केवल 10 साल से कर रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातचीत से पीएम मोदी को बचना चाहिए था, क्योंकि जब वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर पूर्व की सरकारों की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करना पड़ेगा। चाहे आप राष्ट्र भावना का जिक्र करें दोस्तों, आप चाहे राष्ट्र हित को लेकर बात करें, तो वाजपेयी के दौरान देश ने करगिल युद्ध देखा। न केवल हमने दुश्मन को पटक नहीं दी, बल्कि उसको एहसास कराया कि वो अगर ये सोचता है कि हमारी पीठ में छुरा भोंक सकता है, तो हम आंख में आंख डालकर उसको न केवल हरा सकते हैं, बल्कि शर्मनाक तरीके से हरा सकते हैं। उसके हौसले ऐसे तोड़ सकते हैं कि वो दोबारा कभी सीधा युद्ध करने की हिमाकत ना करे। तो ये वाजपेयी की सरकार थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिसने हमारे दुश्मन देश के सीने के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान 2 मुल्कों में बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। इसके अलावा ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी दोस्तों, जो 2008 में दुनिया भर में मंदी थी, उसके बावजूद भी 8% की जीडीपी से चल रही थी। तब से लेकर अब तक वो 8% की जीडीपी हम रिपीट नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस देश में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। आज दुनिया भर में भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी का डंका बज रहा है कि कितनी कम लागत में भारत अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। क्या वो केवल 10 साल की उपज है? क्या वो केवल 10 साल में हुआ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन ये नहीं था जिसमें इस तरह की बातें करनी चाहिए थी। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र की बात की। बैंकिंग क्षेत्र को लेकर भी जो पीएम मोदी ने बात बोली, वो भी आपको सुननी चाहिए। साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है, एक लंबा परिवेश है। अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था। न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले, उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। दोस्तों, ये बात सही है कि हाल के कुछ सालों में बैंकिंग क्षेत्र को लेकर बहुत सी शिकायतें रही हैं, लेकिन पीएम मोदी का ये कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र को लेकर भी जो रुख था पूर्व की सरकारों का, वो बहुत अच्छा नहीं था। पीएम मोदी के कहने का मतलब तो यही था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई बैंकिंग क्षेत्र में जो कि नहीं होनी चाहिए। अब आप इस हिसाब से फिर आज के टाइम पे बैंकिंग का एनपीए उठा लीजिए, क्या वो कम हो गया पिछली सरकारों से? और नीरव मोदी हो या फिर विजय माल्या हो, ये तो इस सरकार के दौरान ही, मोदी सरकार के दौरान ही करोड़ों रुपए का घपला करके विदेश भागे हुए लोग हैं। और जहां तक बात है दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र की, तो 2008 में जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी चल रही थी और भारत 8% की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा था, तो उसके अलग अलग रीजंस बताए गए थे। क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्स है, उसमें हर तरह के क्षेत्रों में अलग अलग तरह का निवेश है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई गई थी कि हमारा बैंकिंग क्षेत्र बहुत मजबूत है। हमारा बैंकिंग क्षेत्र ऐसा है ही नहीं कि अमेरिका की तरह लेमैन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स किया तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। हमारा बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है। कमियां तब भी थी, कमियां अब भी हैं, हो सकता है कमियां आगे भी रहें, लेकिन ये कह देना कि उस वक्त में बैंकिंग क्षेत्र में इतनी कमियां थी और आज हमने ऐसा कर दिया, अगर ऐसा कोई भी सरकार का मुखिया कहेगा तो फिर उसकी गलतियां बताई जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। जैसा कि मैंने कहा कि आज ये दिन नहीं था और मैं चाहती भी नहीं ऐसा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा, इस तरह का भाषण आज लाल किले के प्राचीर से उनको देना चाहिए था? क्योंकि एक नागरिक के तौर पर मेरे प्रधानमंत्री से मैं आज इस तरह की राजनीति वाली भाषा बिल्कुल सुनने की अपेक्षा नहीं कर रही थी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल को मजबूत कर सकते हैं, जिससे मेरी आजाद पत्रकारिता को बल मिलेगा।